बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जर्वेशन। हमने बेटा साइंटिफिक मेथड को स्टार्ट किया हुआ था, तो उसका फर्स्ट स्टेप था रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम। वो हमने डिस्कस कर लिया था, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, इसको हमने डिस्कस कर लिया था बेटा। तो बेटा आज हम ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस के बारे में देखेंगे। तो बेटा ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन को उर्दू में बेटा हम कहते हैं मुशाहिदा करना, ठीक है। और ऑब्जर्वेशंस में बेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट प्रॉब्लम्स, कि प्रॉब्लम्स के बारे में साइंटिस्ट क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन मेक करते हैं, बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं बेटा? साइंटिस्ट दे यूज 5 सेंसेस, यानी जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 हिस्से हैं, वो 5 सेंस ऑर्गन्स को क्या करते हैं? यूज करते हैं। दे यूज, साइंटिस्ट use 5 senses 5 senses को क्या करते हैं? यूज करते हैं फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन। बेटा 5 सेंस ऑर्गन यूटिलाइज करते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन को बनाने के लिए। देखिए 5 ऑर्गन, बोलना, देखना, ठीक है, उसके बाद चखना, उसके बाद सुनना, या फिर जो है ना आपके पास टच हो गया, जिसको आप कहते हैं महसूस करना, ठीक है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन हैं जो कि ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए ज़रूरी होती है। ऑब्जर्वेशन इनकी बुनियाद पर बनाए जाते हैं बेटा। तो ये ऑब्जर्वेशन बेटा दो किस्म के होते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं एंड क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। बेटा यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन? बेटा क्वालिटेटिव कहते हैं क्वालिटी, ऐसा ऑब्जर्वेशन जो क्वालिटी की बुनियाद पर किया जाए, जिसमें किसी किस्म की कोई मिकदार ना बताई जाए, सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ की क्वालिटी बताई जाए, मियार बताया जाए, उसके कहते हैं क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव वो ऑब्जर्वेशन है जिसमें उस चीज़ की आप बेटा मिकदार बता देते हैं, उनको नंबर्स में बताते हैं। तो जैसा कि आपको मैं मिसाल देता हूँ, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की इस तरह है कि जिसको हम मैयर नहीं कर सकते नंबर्स के अंदर, जैसे कि कलर ऑफ फ्लावर, के फ्लावर की जो कलर है वो क्या है? रेड है, या जिसको हम जो ना नंबर के अंदर काउंट नहीं कर सकते। और क्वांटिटी के अंदर हम उसकी तादाद भी बता सकते हैं, जैसा कि नंबर ऑफ ट्रीज इन गार्डन, के गार्डन के अंदर इतने ट्रीज हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं बेटा। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को कैसे आप डिफाइन करें? इट इज डिफाइंड एज इट कैन नॉट बी इट कैन नॉट बी measured, इसको बेटा मैयर नहीं किया जा सकता इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स के अंदर इसको हम मैयर नहीं कर सकते। सपोज इसकी मिसाल आपके सामने अभी आपको बताइए, आपकी बुक के अंदर भी है, कलर एंड टेक्सचर ऑफ फ्लावर। तो फूल की टेक्सचर का मतलब होता है बेटा साख्त, फूल की साख्त भाई कैसी है, और उसका कलर कैसा है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, या फिर येलो है। तो ये फूल की सिर्फ क्वालिटी बताई है, क्वांटिटी नहीं बताई है। और उसके बाद दूसरा है बेटा क्वांटिटेटिव, इट कैन बी measured, इट कैन बी, ये इसके इन्वर्स है, जिसके अंदर मिकदार बताई जाती है, जिसको अंदर क्या बताई जाए? मिकदार। तो इट कैन बी measured
measured in numbers, कि नंबर्स के अंदर जिसको हम मेजर कर सकते हैं बेटा वो होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो ये जो ऑब्जर्वेशन होते हैं बेटा आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मोर एक्यूरेट होते हैं, ज़्यादा सही माने जाते हैं एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। कैसे बेटा, यहाँ पर शार्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, why quantitative observations are more accurate than the qualitative observation। तो इसका जवाब बेटा कुछ इस तरह है, बिकॉज जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होते हैं बेटा उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको जो है ना रिकॉर्ड कर सकते हैं नंबर्स के अंदर, तादाद के अंदर। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, मोर एक्यूरेट होते हैं, बिकॉज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर इनवेरिएबल, नाकाबिले तगय्युर। ये जो वेरिएबल कहते हैं तब्दील हो जाए, जो इनवेरिएबल जो तब्दील नहीं हो सकते, यानी जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होते हैं वो तब्दील नहीं हो सकते हैं, और मेजरेबल इनको मापा भी जा सकता है, एंड कैन बी रिकॉर्डेड, और उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स, तादाद के अंदर उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर भी फर्क आ सकता है, और where quantitative observations are more accurate than the qualitative observation। तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है बेटा हाइपोथेसिस। नंबर 3 है जो इसका साइंटिफिक मेथड का, वो है हाइपोथेसिस। बेटा हाइपोथेसिस क्या करते हैं, एक साइंटिस्ट एक बयान बना देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, मुशाहदात की बुनियाद पर, मुशाहदात की बेसिस पर साइंटिस्ट डेवलप आ स्टेटमेंट। साइंटिस्ट एक जो है ना स्टेटमेंट, एक बयान बनाते हैं बेटा, दैट में प्रूव द आंसर ऑफ ए साइंटिफिक प्रॉब्लम, कि किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स का वो जवाब साबित हो सकता है। कोई भी साइंटिफिक जो प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका जवाब साबित हो सकता है अंडर स्टडी करने की वजह से। तो इसको कहते हैं बेटा सच टेंटेटिव आंसर। इस तरह का जो आर्जी आंसर होता है ऑफ ए साइंटिफिक प्रॉब्लम, किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम का ये जो आर्जी, क्या टेंटेटिव मानी आर्जी जवाब है, ये मुस्तकिल जवाब तो नहीं, क्योंकि हाइपोथेसिस के बाद अगला नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ेंगे डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर थ्योरी बनेगी, लॉ बनेगा। तो इस वजह से ये जवाब क्या होता है, आर्जी होता है। ये गलत साबित भी हो सकता है, सही साबित भी हो सकता है, और इस तरह के आर्जी जवाब को बेटा कहते हैं साइंटिफिक हाइपोथेसिस। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस के, एक अच्छे हाइपोथेसिस की बेटा क्या खसूसियात हो सकती है, वो आपकी बुक के अंदर 4 बताई गई है, जो कि वाइट बोर्ड पर भी मेंशन है बेटा। वो कौन सी 4 है, आइए देखते हैं। इट इज अ प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, नंबर 1 है। ठीक है, दूसरी है बेटा इट ऑलवेज मैच विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। जो अवेलेबल ऑब्जर्वेशन है उनके साथ ये हाइपोथेसिस भी क्या करती है, हमेशा मैच करेगी। और इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, जो कि ऐसा हाइपोथेसिस है जिसको आप एक्सपेरिमेंटली तजर्बा करके उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, आया कि ये गलत साबित हो सकती है या सही साबित हो सकती है, जिसके अंदर गलत होने के भी चांसेस हों और सही होने के भी चांसेस हों, उसको बेटा क्या बोलते हैं, ये अच्छा हाइपोथेसिस है। और देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस, यानी एक ऐसा हाइपोथेसिस होना चाहिए जिसको डिसप्रूव भी किया जा सके। यानी इस तरह नहीं हो कि एक हाइपोथेसिस बना ले हम और वो जो है ना एक ऐसा हाइपोथेसिस हम बना लें कि जो क्या हो सकता है, डिसप्रूव हो जाए। डिसप्रूव, एक ऐसा हाइपोथेसिस बना लें बेटा जो कि गलत साबित भी हो सकता हो। ये नहीं कि हम ऐसा हाइपोथेसिस बना लें जो 100% ठीक हो और उसके डिसप्रूव के चांसेस ना हो।
तो वो हाइपोथेसिस सही नहीं होता, बल्कि हाइपोथेसिस हमेशा क्या होता है बेटा, टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेटा देखेंगे डिडक्शंस और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।